Hi everyone. Hello, 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 hello. Very, very good morning. Am I clearly audible and visible? बढ़िया दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ। अब बच्चों ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास ऑन मोशन एंड 1D जिसके अंदर आज के क्लास में और कल के क्लास में हम लोगों को सिर्फ काइनेमैटिक इक्वेशंस के ऊपर जो मैकेनिकल क्वेश्चंस होते हैं ना कि भाई इस टाइम पे ये वेलोसिटी थी फिर गाड़ी ऐसे चलने लग गई तो फाइनल वेलोसिटी बताओ अगर ऐसे फेंका वैसे फेंका तो फिर क्या होगा। तो वो सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में कल की क्लास में बात करने वाले हैं। आज की हमारी क्लास होगी 1 घंटे की और कल की हमारी क्लास होगी 2 घंटे की। ठीक है जी। ओके, शैल वी बिगिन विद द क्लास? एवरीवन इज रेडी? मैं तुम्हारा स्टार्टिंग वाली स्लाइड बना देती हूँ। मोशन इन 1D। एक मिनट। हाँ जी, शेयरिंग द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। लिखना नहीं है किसी बच्चे को कुछ भी, आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस है। हाँ, इंडिया आई हूँ बच्चों अभी 1 हफ्ते के लिए। अड्डा पे आज बहुत अ, बड़ा इवेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूट्यूब से पढ़ते हैं। तो ये हमारी 6th क्लास कंडक्ट होती हुई 27 को कंडक्ट होती हुई 27 को। एक मिनट। अच्छा, कल हमारी क्लास नहीं थी। ओके ओके। कंडक्ट होती हुई 27 को जिसके अंदर काइनेमैटिक इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चंस ही होंगे। एवरीवन इज रेडी? शुरू करें? आज की क्लास में और कल की क्लास में सिर्फ यही है, टॉपिक से अनरिलेटेड कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बीच में देखती हूँ कोई भी बच्चा बात कर रहा है तो ब्लॉक हो जाओगे। बहुत ही सीधी सी बात है। कोई लिंक नहीं देने वाली हूँ मैं, कोई टेस्ट के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। मैं बात करूंगी अभी सिर्फ जो अभी इस क्लास में हो रहा है। तो अगर आप इसके ऊपर अटेंशन दे सकते हो वेल एंड गुड, नहीं दे सकते हो तो आप सिर्फ क्वेरी रिजॉल्व करने आए हो क्लास में, वो तो अड्डा 247 की टीम भी कर देगी तुम्हारी, है ना। सो पे अटेंशन, क्योंकि ये वो वाला टॉपिक है जहां पर एक्चुअली में बच्चों को दिक्कत होती है। काइनेमैटिक इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चंस, नोट मेकिंग नहीं होगा, ठीक है। अब सबसे पहले ना तुम लोग ये समझो, व्हाट इज द वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, या फिर व्हाट इज द वे ऑफ अप्लाइंग व्हाट इज द वे ऑफ अप्लाइंग काइनेमैटिक इक्वेशंस। कि ऐसा हम लोग क्या कर दें कि हमारे ना साइन कन्वेंशंस में कोई दिक्कत ना हो। तो हमेशा याद रखना, साइन कन्वेंशंस तुम डिसाइड करते हो, कोई तुम्हारे लिए डिसाइड नहीं करता। तो स्टेप नंबर 1, गॉड ब्लेस मी। तो स्टेप नंबर 1 होना चाहिए डिसाइड योर साइन कन्वेंशंस। डिसाइड योर साइन कन्वेंशंस, क्योंकि जब भी तुम लोग काइनेमैटिक इक्वेशंस को अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर वेक्टर क्वांटिटीज है। तो तुम्हें इक्वेशन को बताना है कि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है, ताकि वो आंसर भी फिर उन्हीं टर्म्स में दे सके। सो डिसाइड योर साइन कन्वेंशंस, सबसे पहली चीज, ठीक है। अब देखो, अब मान लो तुम लोगों ने एक काइनेमैटिक इक्वेशन लगा दी, ठीक है। तुमने साइन कन्वेंशन डिसाइड कर लिया, तुमने पूरा का पूरा पढ़ लिया क्वेश्चन क्या है, ठीक है। राइट बुलेटिन पॉइंट्स, लिख लो क्या क्या चीजें प्रोवाइडेड है तुम्हारे साइन कन्वेंशंस के वे में। राइट बुलेटिन पॉइंट्स और पिक कर लो इक्वेशन जिससे आंसर आएगा। पिक एन इक्वेशन। उसके बाद एक बार जब तुम लोगों ने इक्वेशन पिक कर लिया ना, जिसको निकाल रहे हो उसको मत छेड़ो। जिसको निकाल रहे हो उसको मत छेड़ो, उसको मत छेड़ो। और सारी की सारी चीजों को प्रॉपर साइन कन्वेंशंस में रख दो। उसको मत छेड़ो और सारी क्वांटिटीज और सारी क्वांटिटीज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो प्रॉपर साइन कन्वेंशन में। प्रॉपर साइन कन्वेंशन में आंसर तुम्हें तुम्हारे साइन कन्वेंशन के टर्म्स में मिलेगा। आंसर इन योर आंसर विल बी इन योर आंसर
Answer will be in your own chosen sign conventions. Answer will be in your chosen sign conventions. समझिए, कभी भी मुझे काइनेमैटिक इक्वेशन लगानी है, पहले मैं देखूँगी कि मैं कौन से साइन कन्वेंशंस लेने वाली हूँ। फिर बाद में मैं लिखूँगी कि कौन-कौन सी वैल्यूज़ मेरे पास प्रोवाइडेड हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपने साइन कन्वेंशंस में। उसी को देख के मुझे पता लग जाएगा इक्वेशन कौन-सी लगानी है। उस इक्वेशन में मैं एक चीज़ निकाल रही हूँ, उसको नहीं छेड़ूँगी और सबको छेड़ूँगी। और सबको और सबकी वैल्यूज़ उनकी प्रॉपर साइन कन्वेंशंस में लिखूँगी, तो आंसर मुझे मेरी साइन कन्वेंशंस में मिलेगा। अब कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ ऐसे डिस्कस करें तो कहीं समझ आती है, तो क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। ऑब्वियस सी बात है, पहली सीढ़ी बिल्कुल छोटी रखेंगे। पहला कदम बिल्कुल छोटा रखेंगे। मान लो तुमसे पूछा गया कि भई ये तुम्हारे पास बॉल है, इस बॉल को तुमने ऊपर की डायरेक्शन में u की वेलोसिटी से फेंका। अब ये इस तरीके से ऐसे ऊपर जाती है, ये ऊपर जाती है और ऐसे मैक्सिमम हाइट अटेन करती है। तो पहला क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी? ठीक है? पहला क्वेश्चन ये। फिर दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो बॉल है ना, ये क्या करेगी? बिल्कुल इस तरीके से ऊपर जाएगी, फिर इस तरीके से नीचे आएगी। तो कितना टाइम लगा है इसको ऊपर जाने में? रुको, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कितना टाइम लगा है इसको ऊपर जाने में? कि मान लो अगर मैंने टाइम इज़ इक्वल टू 0 पे इसको फेंका और स्मॉल t के टाइम में अगर ये ऊपर गई है, तो कितना टाइम लगा है उसको ऊपर जाने में व्हिच इज़ द टाइम ऑफ असेंट? फिर मैं तुमसे यहाँ पर पूछूँगी कितना टाइम नीचे आने में लगेगा व्हिच इज़ द टाइम ऑफ डिसेंट? फिर मैं तुमसे पूछूँगी कि पूरा का पूरा कितने टाइम के लिए हवा में रहेगी व्हिच इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट? एक-एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो मुझे बोला हुआ है कि एक बॉल है, यू की स्पीड से ऊपर फेंका। अब ऊपर ऑब्वियस सी बात है वो जाती जाएगी, स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे है। मतलब डीएक्सेलरेट कर रही है बॉडी, धीरे-धीरे स्पीड कम होती जाएगी। एक पॉइंट के ऊपर एक मैक्सिमम हाइट लेगी और फिर नीचे आ जाएगी। मैंने तुमसे ये पूछ लिया। तो पहले तो तुम ये देखो कि तुम लोग एक्चुअली में जो काइनेमैटिक इक्वेशन लगाना चाहते हो, कौन-सी जर्नी के लिए लगाना चाहते हो? तो मैंने सोचा कि यार मैं ना ये वाली जर्नी के लिए अपनी काइनेमैटिक इक्वेशन लगाऊँगी और मेरी मर्ज़ी है अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉज़िटिव और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लेना चाहूँ। अब मैं साइड में लिखूँगी दिस वाज़ द फर्स्ट स्टेप, जर्नी डिसाइड करके साइन कन्वेंशन सेलेक्ट कर लिए। स्टेप 2 क्या होता है कि तुम लिख लो क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइडेड है। जैसे मैं देख पा रही हूँ कि जो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, वो ऊपर की डायरेक्शन में u है। ठीक है? जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, वो ऊपर की डायरेक्शन में h है। h मैक्स जिसको मैं h भी बोल सकती हूँ। मैं देख पा रही हूँ कि इस जर्नी के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 है। मैं देख पा रही हूँ कि इस जर्नी के लिए जो मेरे पास एक्सेलरेशन है, वो नीचे की डायरेक्शन में g है। सॉरी, जो चीज़ें प्रोवाइडेड हैं वो मैं लिख देती हूँ, जो निकालने वाली है वो नीचे लिखूँगी। देखो ना, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे काम करेगा ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। बॉडी को मैंने फेंका, नहीं फेंका, कितने ज़ोर से फेंका, किस डायरेक्शन में फेंका, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लगेगा। तो अब मैं देख पा रही हूँ कि मेरे पास ये तीनों चीज़ें हैं और इसके बेसिस पे मुझे इस जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो जैसे तुम लोग बुलेटिन पॉइंट्स लिख देते हो ना बच्चों, देखने से आसान हो जाता है ये डिसाइड करना कि कौन सी इक्वेशन लगेगी। तो हमारे पास v है, u है, a है और s निकालना है। एक ही इक्वेशन है जो इन तीनों को लिंक करती है, व्हिच इज़ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2as। अब जिस चीज़ को निकाल रहे हो उसको बिल्कुल मत छेड़ो और सारी चीज़ें प्रॉपर साइन कन्वेंशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये आ गया 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ माइनस g मल्टीप्लाइड बाय s। s देखो, s की वैल्यू क्या आ गई? पॉज़िटिव की डायरेक्शन में u स्क्वायर बाय 2g। मतलब ये जो मैक्सिमम हाइट है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? u स्क्वायर बाय 2g। ये सबसे जेन्युइन फ़ॉर्मूलाज़ हैं, जो मैं बस डिराइव करवा रही हूँ तुम लोगों को यू नो सीधा-सीधा नहीं लिखवा रही, डिराइव करवा रही हूँ क्योंकि इन्हीं डेरिवेशन से हम लोग कैसे काइनेमैटिक इक्वेशन को अप्लाई करना होता है, वो सीख जाते हैं।
अब ध्यान देना, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। अब की बार ना ये देखना मैंने तुम्हें बोला कि दोबारा से मेरे पास ना एक बॉडी थी जिसको मैंने यू की स्पीड के साथ ऊपर फेंका। तो अब कितने टाइम में वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है, मतलब कितना टाइम लगता है उसको ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में, जिसको टाइम ऑफ एसेंट बोला जाता है, वो पूछा हुआ है। तो तुम सबसे पहले देखो कि तुम कौन सी जर्नी के ऊपर इक्वेशन लगाना चाहते हो। तो मैंने सोचा ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, मैंने सोचा इस जर्नी के लिए इक्वेशन लगाती हूँ। मैंने सोचा ऊपर वाली डायरेक्शन को मैं लो ऊपर वाली डायरेक्शन को आपकी बार नेगेटिव ले लिया, नीचे वाली को पॉजिटिव ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अब लिखूंगी बुलेटिन पॉइंट्स मेरे पास क्या-क्या है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है नेगेटिव की डायरेक्शन में u है। जो एक्सेलरेशन है नीचे मतलब पॉजिटिव की डायरेक्शन में g है। जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू 0 है। ये देखो ये जर्नी है ना, तो इस जर्नी के लिए फाइनल वेलोसिटी 0। अब ये सारी चीज़ें मेरे पास प्रोवाइडेड है और यहाँ से टाइम निकालना है। तो देखो ऐसे बोलो VAUT, तुम्हें पता लग जाएगा कौन सी इक्वेशन है। एक ही इक्वेशन है जो इन चारों को लिंक करती है। तो वो इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब जिस चीज को निकाल रहे हो बिल्कुल मत छेड़ो और सारी चीजें प्रॉपर साइन कन्वेंशन में। तो ये मेरे पास आ गया 0 इज इक्वल टू माइनस यू प्लस जी टी। टी की वैल्यू आ गई u बाई जी। ये देखो कितना टाइम लगा है इस बॉल को ऊपर जाने में, उसकी वैल्यू आ गई u बाई जी। दिस इज अप्रोच। मिनिमम सिली मिस्टेक्स होती हैं इस अप्रोच से जब आप बुलेटिन पॉइंट्स लिख देते हैं। बुलेटिन पॉइंट्स लिखने के दो फायदे हैं, एक तो मिनिमम सिली मिस्टेक्स, और बुलेटिन पॉइंट्स लिखने से ही हमें क्लियर हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि कौन सी इक्वेशन लगेगी। ठीक है, अब तुम लोग ना थोड़ा सा बच्चों दिमाग लगाओ। एक्सेलरेशन तो सेम ही है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो मेरा नीचे की डायरेक्शन में ही लग रहा है। तो तुम लोगों को नहीं लगता कि यहाँ पर बॉडी यू से लेके जीरो तक गई एक डीएक्सेलरेशन की वजह से। तो अगर बॉडी सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो वो जीरो से लेके यू तक जाएगी। मतलब मैं तुम्हें बोल रही हूँ, डज दिस मेक सेंस कि अगर मान लो मैंने बॉडी को यू की स्पीड के साथ ऊपर फेंका है, तो अब जब वो बॉडी नीचे आएगी ना तो वो यू की स्पीड के साथ ही नीचे आएगी। तुम ऐसे देखो, एक ऊपर वाली जर्नी ले लो, एक नीचे वाली जर्नी ले लो, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पर इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो मैं क्या बोल रही हूँ ना, दोनों सिनेरियो में a और s का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ये वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे जो पोर्शन है उसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो पोर्शन है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो अगर यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड u होना चाहिए, है ना? ये तो मैं मैथमेटिकली भी बता सकती हूँ ना। तो मुझे समझ आ गया कि भाई देखो, ये हमेशा याद रखना और ये सारी चीज़ें नोट्स में भी लिखवाऊँगी कि अगर मैं बॉडी को ग्राउंड से इस तरीके से 5 मीटर पर सेकंड से फेंकती हूँ, तो जब ये बॉडी नीचे आएगी ना तो ग्राउंड को ये 5 मीटर पर सेकंड से ही हिट करेगी। क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी तरीके का एयर फ्रिक्शन वगैरह नहीं कंसिडर करते हैं। हम बस ये कंसिडर कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये जो बॉडी है ना, यहाँ पर बॉडी जो है वो सिर्फ ग्रेविटी के अंडर मूव कर रही है। अब देखना, अब मैंने तुमसे पूछा, हम लोगों ने ये निकाल लिया कि भाई बॉडी को ऊपर जाने में इतना टाइम लगता है, तो अब ये भी जेन्युइन होना चाहिए। तुम देखो कि अगर मान लो बॉडी को ऊपर जाने में टाइम लग रहा है u बाई जी, तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी को नीचे आने में जो टाइम लगना चाहिए दैट शुड ऑल्सो बी u बाई जी। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इंटरचेंजेबल है, एक्सेलरेशन का सेम मैग्नीट्यूड है दोनों सिनेरियो में, तो टाइम का भी सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो अगर ऊपर जाने में u बाई जी का टाइम लग रहा है तो नीचे आने में भी u बाई जी का टाइम लगेगा। ठीक है, अगर टाइम ऑफ एसेंट अगर टाइम ऑफ एसेंट u बाई जी है तो नीचे आने में जो टाइम लगेगा विच इज टाइम ऑफ डिसेंट वो भी u बाई जी होना चाहिए। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब अगर मैं बॉडी को कभी भी एयर में फेंकू ना, तो कितने टाइम तक एयर में रहते बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, दैट टाइम इज द टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास आ गया 2u/g, लेकिन इसको डिराइव करेंगे क्योंकि हम तो काइनेमैटिक इक्वेशंस को अप्लाई करना भी तो सीख रहे हैं ना। तो अब तुम्हें तुमसे पूछा हुआ है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो जब तक बॉडी यहाँ से लेके इस तरीके से यहीं पे आ जाती है। तो इसको तुम अपना इनिशियल पॉइंट ले लो बच्चों, ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट आ गया, ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट आ गया। अब की बार इसको अपनी जर्नी कंसिडर कर लो, दिस इज योर जर्नी। देखना अब की बार ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रही हूँ, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव। अब इस जर्नी के लिए मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है पॉजिटिव की डायरेक्शन में यू, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है नेगेटिव की डायरेक्शन में यू, मेरे पास एक्सेलरेशन है नेगेटिव की डायरेक्शन में जी, और अब इनसे एसोसिएटेड अब मुझे टाइम निकालना है। तो यू वी ए टी एक ही रिलेशनशिप है इन सबको लिंक करता हुआ। तो मैं तुम्हारा वो क्वेश्चन भी सॉल्व करूं कैसे डिसाइड करना है कौन सी इक्वेशन अप्लाई करें। तो बुलेटिन पॉइंट्स लिखो, उनको लिंक करती हुई एक ही इक्वेशन है, वी यू ए टी को लिंक करती हुई एक ही इक्वेशन है, सो देयर इज नो कंफ्यूजन। तब मैं अगर बना दूं तो ये मेरे पास आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये मेरे पास आ गया। अब जिस चीज को निकाल रही हूँ बिल्कुल नहीं छेड़ूंगे और सारी चीजें प्रॉपर साइन कन्वेंशन में। तो माइनस यू इज इक्वल टू प्लस यू प्लस माइनस जी टी। तो मेरे पास आ गया माइनस जी कैपिटल टी इज -2u। ये देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का सेम फॉर्मूला 2u/g। बता दिया अनुष्का, हर क्वेश्चन से सुनो। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे तीसरा क्वेश्चन है ये, ऐसे। अब देखना, मानो मैंने तुम्हें बोला मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दूं कि मेरे पास ना, ध्यान देना, मेरे पास इस तरीके से एक टावर है। दिस इज सिमिलर टू वन ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस टावर से मैंने क्या किया, मैंने एक बॉडी फेंकी ऊपर की डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से फेंकी। और मैं देख रही हूँ कि जब ये इस तरीके से ग्राउंड को हिट करती है ना, ये ग्राउंड को हिट करती है 25 मीटर पर सेकेंड से। 25 नहीं, 25 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड से। अब तुमसे पूछा हुआ है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, कि मान लो अगर हाइट ऑफ द टावर h है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, व्हाट इज द व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, ये पूछा हुआ है तुमसे। तो तुमने यहां से एक बॉडी को फेंका, वो यहां पर गई। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मुझे ये देखना ना कौन सी जर्नी के लिए मैं इक्वेशन लगा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि यार देखो, अगर मान लो मैं इसको अपना इनिशियल पॉइंट लेती हूँ और इसको अगर मैं अपना फाइनल पॉइंट लेती हूँ, तो अगर मान लो इफ आई कंसिडर दिस जर्नी, तो इस जर्नी का डिस्प्लेसमेंट ही तो मैक्सिमम हाइट का मैग्नीट्यूड है। मतलब इस जर्नी के डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही तो मैक्सिमम हाइट है। तो मैंने सोचा कि भाई हमें यही जर्नी लेती हूँ, मेरी मर्जी है किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव। मैंने सोचा सारी की सारी चीजें नीचे की डायरेक्शन में है, तो नीचे की को पॉजिटिव लेना चाहिए। बाकी तुम चाहे लॉजिक नहीं लगाओ, तुम्हारी मर्जी है, नीचे को नेगेटिव लेना है, नीचे को नेगेटिव ले लो, जो मर्जी करो। लेकिन एक साइन कन्वेंशन डिसाइड कर लो। मैंने सोचा मैं ये साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलूंगी। अब मैं बुलेटिन पॉइंट्स लिखूंगी मेरे पास क्या क्या है। तो मैं देख पा रही हूँ कि मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव की डायरेक्शन में 5 है। मेरे पास जो फाइनल वेलोसिटी है नीचे की डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव की डायरेक्शन में 10 है। और ग्रेविटी तो नीचे ही लगती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो नीचे ही होगा। कैसे बॉडी फेंक रहे हो कि नहीं फेंक रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्सेलरेशन जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव की डायरेक्शन में 10 है। अब ये सारी चीजें गिवन है। अब तुम्हें देखना है कि इस जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्योंकि तुम देखो ना, इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही तो तुम्हें मैक्सिमम, इस डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वही हाइट ऑफ द टावर दे देगा। तो अब वी यू ए एस को लिंक करते हुए एक ही इक्वेशन है, सो देर इज नो कंफ्यूजन कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पर लगेगी। तो वो इक्वेशन अगर मैं लिख दूं, मेरे पास आ गया v² - u² इज इक्वल टू 2as। जिस चीज को निकाल रही हूँ बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी और सारी चीजें प्रॉपर साइन कन्वेंशंस में।
साइन कन्वेंशंस की टर्म्स में तो ऊपर सब लिखा ही हुआ है। तो यहाँ पर आ गया 10 का स्क्वायर माइनस माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, तो ये मेरे पास आ गया 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना आ गया 75/20। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ गया पॉजिटिव में 3.157 तो मैंने तुम लोगों को लास्ट पॉइंट ये लिखाया था कि आंसर विल बी इन योर चोजन साइन कन्वेंशंस। तो अब मेरा आंसर मुझे बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में, देखो मेरा चोजन साइन कन्वेंशन है ना कि तुम देख पा रहे हो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव की डायरेक्शन में 3.75 आ रहा है। तो मेरे लिए मैंने पॉजिटिव क्या चुना था, नीचे, मतलब डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में 3.75 है। तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड पता लग गया, मुझे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना था 3.75 मीटर। देखो यथार्थ फोकस करो। चौथा क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे नेगेटिव कैसे पॉजिटिव, आपका नाम लेके नहीं बताया जाएगा। नेगेटिव लेते तो नेगेटिव आता, अगर मान लो मैं इसको नेगेटिव ले लेती, इसको पॉजिटिव ले लेती, तो आंसर नेगेटिव 3.75 आता। क्योंकि जब मैंने साइन कन्वेंशंस चूज किए, मैंने इक्वेशन को बताया मेरे लिए क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है। अब जब इक्वेशन आंसर देगी तो वो बिकॉज वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो डायरेक्शन के साथ आंसर देगी ना। तो इक्वेशन ये बोलेगी ना कि भाई डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में 3.75 है। अब नीचे क्या NEECHA थोड़ी आएगा इक्वेशन में। तो इक्वेशन बोलेगी कि यार इसने नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है तो आंसर फिर मैं नेगेटिव में दे देती हूँ ताकि ये बच्चा समझ जाए कि आपके ही चोजन नेगेटिव की डायरेक्शन में 3.75 का मैग्नीट्यूड है। ऑप्शन होगा तो वाली कोई बात नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बाकी अगर इन केस ऐसा हो जाए तो बेसिक साइन कन्वेंशन से चलो, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, जस्ट इन केस। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही हूँ ना कि तुम लोग साइन कन्वेंशंस को कंट्रोल करते हो, ना कि साइन कन्वेंशंस तुम्हें कंट्रोल करे। अभी तो तुम लोगों को सिर्फ ये सिखाने का मतलब है मेरा। आगे फिर हम लोग हर जगह ऊपर पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। अब देखना, अब मैंने तुम्हें बोला मोशन अंडर द ग्रेविटी के ऊपर अभी मैं फोकस कर रही हूँ। तो ये बॉडी थी। इस बॉडी को फेंका मैंने 20 मीटर पर सेकेंड से। 20 मीटर पर सेकेंड से। क्वेश्चन ये है हाउ हाई इज द बॉडी अबव द ग्राउंड, हाउ हाई इज द बॉडी above the ground when its speed when its speed reduces to half of its value, reduces to half of its initial value। क्वेश्चन समझ रहे हो क्या है? तुम्हें बोला बॉडी को तुमने ऊपर 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका, तो अब ये जो बॉडी ग्राउंड से कितना ऊपर है जब इसकी स्पीड इनिशियल से आधी हो जाती है, जब इसकी स्पीड इनिशियल से आधी हो जाती है। तो मैं अब जर्नी डिसाइड करूं तो मैंने सोचा ये वाली जर्नी को ले लेते हैं, ये जहां पर इनिशियल पॉइंट हो ये फाइनल पॉइंट हो, साइन कन्वेंशन डिसाइड कर लूं, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब अगर मैं लिख लूं क्या क्या चीजें प्रोवाइडेड है, तो इनिशियल वेलोसिटी देख लो पॉजिटिव की डायरेक्शन में 20, फाइनल वेलोसिटी देख लो पॉजिटिव की डायरेक्शन में 10। एक्सेलरेशन की बात करूं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, नीचे को मैंने नेगेटिव लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा -10।
अब इन सबके बेसिस पे मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्योंकि तुम देखो ना, इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही मुझे दे देगा कि बॉडी कितनी हाइट के ऊपर है ग्राउंड से जब उसकी स्पीड आधी हो चुकी है। अब इनको रिलेट करते हुए 2-3 इक्वेशन नहीं है, एक ही इक्वेशन है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। जिस चीज को निकाल रही हूँ बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, और सारी चीजें प्रॉपर साइन कन्वेंशंस में। तो ये मेरे पास आ गया 10 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। ये मेरे पास आ गया -300 इज इक्वल टू -20 मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ गया 15 मीटर। पॉजिटिव में आया ना, पॉजिटिव में आया ना, मतलब मैंने जो साइन कन्वेंशंस पॉजिटिव लिए थे, मैंने जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था उस डायरेक्शन में 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब मैंने जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, विच इज ऊपर वाली डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। हाँ जी। अब ये क्वेश्चन तुम आंसर देना। नीचे से ऊपर फेंक रहे थे, अब बॉडी को ऊपर से नीचे तक लेके आते हैं। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि हम लोग किस तरीके से अभी प्रोजेक्टाइल मोशन भी कर रहे हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल हो या ओब्लिक हो। जादू पता लगेगा तुम्हें टाइम के साथ साथ। ये देखो, अब की बार तुम्हें बोला गया कि तुम्हारे पास ना ये बॉडी है, ये बॉडी बच्चों तो तुम्हें बोला हुआ है ये बॉडी है, और ये बॉडी ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर है। ठीक है, तो अगर मान लो इफ दिस बॉडी इज ड्रॉप्ड, इफ दिस बॉडी इज ड्रॉप्ड के मतलब इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ये बस मैंने बॉडी को ऐसे पकड़ा 20 मीटर ऊपर हाइट से, इस तरीके से ड्रॉप कर दिया। तो अब तुमसे पूछा हुआ है कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड को हिट करेगी, आफ्टर हाउ मच टाइम, अब ये तुम निकालो। आफ्टर हाउ मच टाइम will the body hit the ground? बताओ भाई। कल एडवांस क्वेश्चन की क्लास होगी ना, उसमें तुम लोगों को नोट मेकिंग करवाऊंगी कि ये जो जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किया है ना, व्हाट इज द एसेंस दैट वी गेट फ्रॉम इट, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी मस्ट रिमेम्बर। हाँ जी, 2 सेकंड देख लेते हैं। तो बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया है, वो ऊपर से नीचे आएगी, तो मैंने सोचा कि इस जर्नी को मैं इस जर्नी के लिए काइनेमैटिक इक्वेशन लिखूंगी। प्रॉपर साइन कन्वेंशन से चल रही हूँ, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो मैं अब लिख दूं क्या क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। ठीक है, बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में, नीचे मैंने नेगेटिव लिया हुआ है, नीचे की डायरेक्शन में 20 मीटर का है। एक्सेलरेशन की अभी अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, नीचे को मैंने नेगेटिव लिया हुआ है, तो नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे इस जर्नी के लिए टाइम निकालना है, तो जैसे मैं तुम्हें बोल रही थी ऐसे बोलो, USAT, देयर इज ओनली वन इक्वेशन, वो इक्वेशन लिख दो। जो मेरे पास आ गया, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर।
अब जैसे मैंने तुम्हें बताया जो चीज़ निकाल रहे हो उसको बिल्कुल मत छेड़ो और सारी चीज़ें प्रॉपर साइन कन्वेंशंस में। तो ये मेरे पास आ गया -20 इज़ इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस हाफ ऑफ -10 मल्टीप्लाइड बाय t का स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास आ गया -20 इज़ इक्वल टू -5 t का स्क्वायर। t का स्क्वायर आ गया तुम्हारे पास 4, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेकंड। हाँ जी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज किया, क्यों? तुम्हारे पास तो फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं, ऐसे थोड़ी तुम कुछ भी यूज कर लोगे। ये कैसे यूज करते? हाउ डू यू नो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? फिर उसके लिए तुम्हें पहले फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, इतना चोंचला क्यों ही लेना है? जब एक डायरेक्ट इक्वेशन बन रही है इन सबको लिंक करते हुए, तो उन सबको लिंक करते हुए ही सॉल्व करो। अब देखना, अब मैंने तुम्हें बोला कि यार व्हाट क्वेश्चन शुड आई गिव। अच्छा, अब थोड़ा सा ग्रेविटी से थोड़ा सा ना परे चलते हैं, ठीक है? मैंने तुम्हें बोला ये एक गाड़ी है, ठीक है? ये गाड़ी बढ़िया मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है? इसको रिटार्डेशन मिला। रिटार्डेशन का मतलब वो एक्सेलरेशन जो बॉडी की मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। इसको रिटार्डेशन मिला 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस? क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द बॉडी स्टॉपिंग डिस्टेंस? इसका मतलब बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। करो सॉल्व। व्हाट इज द बॉडीज स्टॉपिंग डिस्टेंस? पचास मीटर देख लेते हैं। डिस्टेंस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर मैं तुमसे डिस्टेंस पूछ रही हूँ नेगेटिव में, तो आंसर कभी नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा सबसे पहले जर्नी डिसाइड कर लेती हूँ, तो मैंने सोचा ये वाली जर्नी डिसाइड करती हूँ जहां पर बॉडी फिर मूवमेंट उसने शुरू किया, अल्टीमेटली रेस्ट पे आ गई। और फिर साइन कन्वेंशन मैंने सोचा इसको पॉजिटिव ले लेती हूँ, इसको नेगेटिव ले लेती हूँ, और अब लिख लेती हूँ इस जर्नी के लिए मेरे पास क्या क्या है। तो एक तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है पॉजिटिव की डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है 0। एक्सेलरेशन की मैं बात करूं तो बॉडी को रिटार्डेशन मिला है। इसका मतलब बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव की डायरेक्शन में है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। मुझे स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है, तो इस जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लेती हूँ। तो ये मेरे बुलेटिन पॉइंट्स हो गए। इन चारों को लिंक करते हुए एक डायरेक्ट इक्वेशन है, तो मुझे सिंगल स्टेप आंसर सॉल्विंग को डबल स्टेप आंसर सॉल्विंग नहीं करना है। कि जो क्वेश्चन सिंगल स्टेप से सॉल्व हो रहा है मैं उसको डबल स्टेप से नहीं सॉल्व करूंगी कोई और इक्वेशन लेके। वी यू ए एस के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, उसी का मैग्नीट्यूड स्टॉपिंग डिस्टेंस दे देगा। तो तुम्हारे पास आ गया 0 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ -4 मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास आ गया 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, बोले तो 50 मीटर। तो तुम देख पा रहे हो साइन के आंसर बता रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारी चोजन पॉजिटिव डायरेक्शन में 50 मीटर है। तो मैं देख ही पा रही हूँ, सही बात है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया? कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद बॉडी रुक रही है? 50 मीटर। 50 मीटर गिव्स यू द आंसर, है ना? तुम्हारे सिंगल स्टेप से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है ये। अब देखो,
अब मानो मैं तुम लोगों को ये क्वेश्चन दूँ कि मेरे पास ये एक वुडन ब्लॉक है। अच्छा, एक बार ये वाला क्वेश्चन भी करना, एक और सिंगल स्टेप का क्वेश्चन दे रही हूँ। तो मान लो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और ये क्रिकेट की बैट है, ठीक है? तो अब बात ये है कि इसके ऊपर बॉल लगी, इसके ऊपर बॉल लगी मान लो 50 मीटर पर सेकंड से, और फिर बाद में जो बैट्समैन है उसने बल्ला घुमाया, और जब जो बल्ला घुमाया और फिर बाद में जो बॉल इसको टच करके गई है, वो करके गई है 200 मीटर पर सेकंड से, है ना? तो अगर मान लो एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय द बैट, बाय द बैट, कि बैट ने जो बॉल को एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया है, अगर वो 4 मीटर, 4 नहीं, रुको, अगर वो 125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, what is the time of contact, what is the time of contact between the ball and the bat, between the bat and the ball? कि एक बॉल लाई, बैट पे 20 मीटर पर सेकंड से गिरी, बल्ला घूमा, 200 मीटर पर सेकंड से गई। तो अगर बॉल को इतना एक्सेलरेशन मिला है, तो कितने टाइम तक जो बॉल है बैट के साथ कांटेक्ट में थी? सॉल्व करो ये। हाँ जी, देखते हैं, एक ही तरीके का क्वेश्चन सॉल्विंग है जिससे हम लोग इतने टाइम से चल रहे हैं। अरे यार, पेन का है, 1 मिनट रुको।
हाँ जी, एक बार ज़रा-सा देखते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर सिचुएशन को अगर स्टडी करूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेती हूँ, इस डायरेक्शन को पॉज़िटिव ले लेती हूँ। तो इस हिसाब से जो इनिशियल वेलोसिटी है, तुम देख पा रहे हो नेगेटिव की डायरेक्शन में 50 है। जो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है, पॉज़िटिव की डायरेक्शन में 200 है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर बल्ले को मैंने ऐसे घुमाया है, अगर मान लो ऐसे बॉल आई, मैंने बैट उसको ऐसे मारा, तो इसी डायरेक्शन में मैंने बॉल पे फ़ोर्स लगाया है, इसी डायरेक्शन में मैंने बॉल को एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया है। तो एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड, ये देखो जो मैंने एक्सेलरेशन फ़ोर्स प्रोवाइड किया है, जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया है, वो भी मेरे पास पॉज़िटिव की डायरेक्शन में 125 है। अब ये सब देके टी निकालना है। तो एक ही इक्वेशन है जो इन सबको लिंक करती है, मल्टीपल नहीं है। तो V इज़ इक्वल टू U प्लस AT। जिस चीज़ को निकाल रही हूँ बिल्कुल नहीं छेड़ूँगी और सारी चीज़ें प्रॉपर साइन कन्वेंशंस में। तो ये मेरे पास आ गया 200 प्लस नेगेटिव 200 इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 50 प्लस 125 टाइम्स ऑफ T। 125 टाइम्स ऑफ T मेरे पास आ गया 250। T की वैल्यू आ गई 2 सेकंड। सिंपलेस्ट क्वेश्चंस। बॉल ने कितना टोटल टाइम ट्रैवल किया, कुछ नहीं पूछा हुआ तुमसे। जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। ठीक है, जो पूछा गया है उसका उसका जवाब दो, वो देखो कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब मान लो मैं तुम लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन पूछती हूँ। तुम्हें बोला जा रहा है ये एक वुडन ब्लॉक है, सिमिलर टू वन ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अब थोड़ा सा टू स्टेप में आ रही हूँ। ये वुडन ब्लॉक है, तो तुम्हें बोला गया कि इस वुडन ब्लॉक में ना एक बुलेट एंटर करती है। एक मिनट, इस वुडन ब्लॉक में ये बुलेट एंटर की यू की स्पीड के साथ। ठीक है, अब तुम्हें बोला हुआ है कि भाई जब तक ये बुलेट वुडन ब्लॉक के अंदर एक्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है ना, तब तक उसकी जो स्पीड है आधी हो चुकी होती है। तो अब तुमसे पूछा हुआ है ये और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वुडन ब्लॉक के अंदर सच दैट वो रेस्ट के ऊपर आ जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 इन टर्म्स ऑफ x। क्वेश्चन समझना दोबारा से, ठीक है? एवरीवन विल पे अटेंशन। तो तुम लोगों को बोला हुआ है कि मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है, वाह क्या स्पेलिंग लिखी है वुडन ब्लॉक की। तो मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है, तो इस वुडन ब्लॉक के अंदर ना एक बुलेट एंटर करती है यू की स्पीड के साथ। तो जब तक वो वुडन ब्लॉक के अंदर एक्स का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसकी स्पीड आधी हो चुकी होती है। तो अब वो और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो यहाँ पर दो जर्नीज है ना, देखो ना यहाँ पर दो जर्नीज है ना, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी हो गई, एक यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी हो गई। कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले पर्पल वाली जर्नी की बात करूं, तो पर्पल वाली जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रही हूँ। वुडन ब्लॉक का जो मटेरियल है बुलेट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन ड्यू टू द वुडन ब्लॉक यहाँ पर है। तो मैं देख पा रही हूँ कि भाई पर्पल वाली जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव में u है, फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव में u/2 है। ठीक है, जो एक्सेलरेशन है नेगेटिव में कुछ है, पता नहीं कितना है बट नेगेटिव में कुछ है, और जो बॉडी ने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो पॉजिटिव में x है। ये आ गई मेरी पर्पल वाली जर्नी। अब अगर मैं ब्लू वाली जर्नी की बात करूं, तो ब्लू वाली जर्नी के लिए देखो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव में u/2 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन वही जो नेगेटिव में है, और डिस्प्लेसमेंट अब की बार मुझे यहाँ पर निकालना है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है।
तो इन दोनों को लिंक कर दो, इसकी एक इक्वेशन लिख दो, इसकी एक इक्वेशन लिख दो। जैसे देखो अगर मैं पर्पल वाली की इक्वेशन लिखूँ, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as कर रही हूँ, तो मेरे पास आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसके लिए इक्वेशन लिखूं तो मेरे पास आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो बस तुम्हें यही तो निकालना है। तो तुम देखो ना, अगर तुम ये वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, तो u कट जाएगा, a कट जाएगा, x1 को x के टर्म्स में निकाल पाओगे। जैसे तुम्हें x1 को x के टर्म्स में निकालना है ना, तुम्हें u नहीं चाहिए, तुम्हें a नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में भी u और a है, इस इक्वेशन में भी u और a है, डिवाइड कर दो, काम ही खत्म। तो ये मेरे पास देखना कितना आया, ये मेरे पास आ गया -3u² by 4 इज इक्वल टू -2x। यहाँ पर मेरे पास आ गया -u² by 4 इज इक्वल टू -2ax1। खत्म। अब दोनों को डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो तुम्हारे पास आ गया 3/4/1/4 इज इक्वल टू x/x1। तुम्हारे पास x1 की वैल्यू आ गई x/3। अनुष्का भाई, क्या क्वेश्चंस हैं, प्लीज ध्यान दो यार। क्लास में एक ही वुडन ब्लॉक है, हर चीज में एक्सप्लेन करके बताती हूँ क्यों। एक्सेलरेशन भी सेम है, वुडन ब्लॉक एक्सेलरेशन क्यों देगा, उसके मटेरियल की वजह से ना। तो वुडन ब्लॉक का सेम ही मटेरियल है ना, जब तक वुडन ब्लॉक के अंदर है बुलेट। तो वुडन ब्लॉक जो डी एक्सेलरेशन दे रहा होगा बुलेट को, वो सेम ही रहेगा जब तक ये बुलेट वुडन ब्लॉक के अंदर है। देखना, इसका ना एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाती हूँ। ये तो अभी हम लोगों ने देखा कैसे सॉल्व करना है, ये देखो तुम लोगों को कंपैरेटिवली इजी लगेगा अब। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन, और कोई क्यों नहीं। मान लो ये वुडन ब्लॉक है, ठीक है। अब देखना तुम्हें क्या बोला हुआ है, तुम्हें बोला हुआ है कि बढ़िया इसके अंदर ना एक बुलेट एंटर करती है, एक बुलेट एंटर करती है 20 मीटर पर सेकेंड से उसके एक एज पे, ठीक है। फिर बाद में वो कवर करती है 4 मीटर का डिस्टेंस, और उसकी जो स्पीड है आधी हो जाती है। अब मान लो जब तक ये जो बुलेट है रेस्ट पे आती है ना, ये वुडन ब्लॉक के दूसरे एंड पे पहुंच चुकी है, दूसरे एंड पे पहुंच चुकी है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन ब्लॉक? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन ब्लॉक? अब ध्यान से देख लेना जिन बच्चों को दिक्कत हुई थी लास्ट क्वेश्चन में। तो मैं बोला हुआ एक वुडन ब्लॉक है, बुलेट एंटर करती है 20 मीटर पर सेकेंड से। वो बुलेट 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है और उसकी स्पीड आधी हो जाती है, और जब तक वो बिल्कुल वुडन ब्लॉक के दूसरे एंड पे पहुंचती है वो रेस्ट पे आ जाती है। तो फिर बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन ब्लॉक? सो डोंट यू थिंक कि अगर हम किसी तरीके से ये वाली वैल्यू भी निकाल लें, सो लेंथ ऑफ द वुडन ब्लॉक इज गोइंग टू बी 4 + x मीटर। तो मुझे सिर्फ x निकालना है, निकालो। सबसे पहले ये वाली जर्नी देख लो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट से ही लिंक कर रहे हैं। इसको मैं पॉजिटिव रख रही हूँ, इसको मैं नेगेटिव रख रही हूँ। तो इसके लिए मैं लगा रही हूँ v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। फिर इस जर्नी के लिए मैं लिख रही हूँ v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। देखो, वेलोसिटीज को एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट से लिंक करती हुई एक ही इक्वेशन है ये। वुडन ब्लॉक के अंदर बुलेट को एक्सेलरेशन जो मिल रहा है वो डी एक्सेलरेशन है वुडन ब्लॉक के मटेरियल की वजह से। तो वुडन ब्लॉक का मटेरियल हर जगह सेम है, इसका मतलब बुलेट जब तक वुडन ब्लॉक में रहेगी सेम डी एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगी। तो अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास ऊपर आ गया -300 इज इक्वल टू -8a, है ना। और यहाँ पर मेरे पास आ गया -100 इज इक्वल टू -2x।
2xa। तो ए से ए काट दो, ए से ए काट दो। ये तुम्हारे पास आ गया 3/1 इज इक्वल टू 4/x। तो तुम्हारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3 मीटर। x की वैल्यू आ गई 4/3 मीटर। तो लेंथ ऑफ द वुडन ब्लॉक कितना हो गया? 4 प्लस 4/3, बोले तो 16/3 मीटर। हौली हौली सीखो, धीरे धीरे सीखो। ये हमारी बच्चों आज की 1 घंटे की क्लास, मुझे ऑफिस थोड़ा जल्दी निकलना है, इसलिए थोड़ी सी छोटी क्लास ले रही हूँ। यहाँ से होपफुली तुम लोगों ने कुछ सीखा होगा कि भाई कैसे हम लोग जर्नी डिसाइड करते हैं, साइन कन्वेंशंस डिसाइड करते हैं, बुलेटिन पॉइंट्स लिखते हैं, ताकि सिंगल स्टेप का क्वेश्चन सिंगल स्टेप में ही हो, तुरंत हमें दिख जाए कि किस तरीके से सॉल्व करना है ना। अब इसी के ऊपर बिल्ड करेंगे कल की क्लास में 2 घंटों के लिए। ठीक है, कल पूरा एक क्वेश्चन बैंक बना के लेके आऊंगी, 2 घंटे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, दैट इज ऑल एवरीवन। थैंक यू सो मच, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, टेक केयर।